हुआ सियाहती सरगर्मियों का नया बाब। उमर अब्दुल्ला ने की वजीर आजम की जमकर तारीफ, कहा 3 में से 2 वादों को किया सरकार ने पूरा, तीसरा वादा पूरा करने पर जताया वजीर आजम पर भरोसा, कहा मुझसे लोग और मीडिया हमेशा पूछते हैं यही एक सवाल। जम्मू कश्मीर में खुल रही हैं तरक्की की नई राहें, मरकजी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रही है अव्वलीन तरजीह, कहा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क कर रहा है तरक्की। पीडीपी लीडर ने जेड मोड़ टनल के इफ्तिताह का किया खैर मकदम, जम्मू कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम की बहाली पर दिया आगा सैयद मुंतजर ने जोर, मरकजी सरकार से की जमात इस्लामी पर से पाबंदी हटाने की अपील। जम्मू में लोहड़ी का रिवायती जोशो खरोश, सर्दियों की रुखसती और रुखसती के साथ साथ बाहर की आमद का मनाया जा रहा है जश्न, हर तरफ दिखाई दे रहे हैं लोहड़ी के खुशियों भरे मनाजिर, लोग एक दूसरे को दे रहे हैं लोहड़ी की मुबारकबाद। लेह के आखिरी गांव वारश में नहीं है 2 दिनों से बिजली, चौलंका पावर हाउस से कनेक्शन देने की गांव वालों की मांग, कहा जनरेटर खराब होने की वजह से नहीं पहुंच रही है बिजली। Headlines presented by पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 में, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया और जलसे आम से खिताब भी किया। जलसे से खिताब करने से पहले पीएम मोदी ने टनल का मुआयना भी किया और कारकुनों और अहदेदारों से बातचीत की। जलसे आम से खिताब करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने हुकूमत के 10 साल के काम, लोगों की जिंदगियों में आने वाली तब्दीलियों और जम्मू कश्मीर में तेज रफ्तार तरक्की के बारे में बातचीत की। पीएम मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। लोगों को इस टनल के जरिए तमाम मौसम में राब्ता मुनक़ता नहीं होगा। वहीं इस टनल को जेड मोड़ टनल के नाम से जाना जाता है। यह टनल 6.4 किलोमीटर लंबी है जो श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। और इससे पहले बर्फबारी के बायस ये इलाका 6 माह के लिए बंद रहता था। और ये अलग अलग 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया और जलसे आम से खिताब भी किया। जलसे से खिताब करने से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टनल का मुआयना भी किया और कारकुनों और अहदेदारों से बातचीत की। जलसे आम से खिताब करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुकूमत के 10 साल के काम, लोगों की जिंदगियों में आने वाली तब्दीलियों और जम्मू कश्मीर में तेज रफ्तार तरक्की के बारे में बातचीत की। पीएम मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। आज मुझे सोनमर्ग टनल
देश को आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। इससे यहां जरूरी सामान मिलने में भी मुश्किलें होती थी। अब सोनमर्ग टनल बनने से ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर मिले। आने वाले समय में 3 करोड़ और नए घर गरीबों को मिलने वाले हैं। आज भारत में करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। इसका जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बड़ा फायदा हुआ है। नौजवानों की पढ़ाई के लिए देश भर में नए आईआईटी, नए आईआईएम, नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज लगातार बनते चले जा रहे हैं। इस भारत के सफर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे टूरिज्म सेक्टर का है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक भी टूरिस्ट पहुंच पाएंगे जो अभी तक अनछुए हैं। बीते 10 सालों में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का जो माहौल बना है, उसका फायदा हम पहले ही टूरिज्म सेक्टर में देख रहे हैं। इतने सारे काम कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में हालात बदलने का बहुत बड़ा श्रेय यहां की आवाम को जाता है, आप सभी को जाता है। मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया, वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिदा किया। आज वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है। आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहां रहे हैं। शुद्ध महादेव द्रंगारा टनल, सिंगपोरा वेलू टनल का काम भी शुरू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के 99% से ज्यादा ऐसे गांव जो 250 आबादी के थे,
वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़क से जोड़े जा चुके हैं। बाकी जो 9 गांव बचे हैं उनकी कनेक्टिविटी भी जल्द स्थापित हो, इसका प्रयत्न सरकार कर रही है। नाबार्ड के तहत 144 सड़कें और पुल परियोजनाएं प्रारंभ हुई। कश्मीर से सीधे कन्याकुमारी पहुंचने के सपने को भी साकार करने का जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के शुरू होने से सामाजिक आर्थिक विकास और नेशनल इंटीग्रेशन के एक नए युग की शुरुआत होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने सुनिश्चित किया है कि हर एक जम्मू कश्मीर वासी का जीवन बेहतर हो, उसे अपनी मर्जी से जीने का हक मिले। शांति और स्थिरता ने टूरिज्म सेक्टर का कायाकल्प किया है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले 2-2.5 वर्षों में 300% की वृद्धि हुई है। 2023 में जहां 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट आया था, 2024 में आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ी आपका जो सपना था कि दिल से और दूरी से भी कश्मीर को जोड़ने का, दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे हम 41,000 करोड़ रुपए की लागत से 670 किलोमीटर बना रहे हैं। ये ग्रीनफील्ड है। ये काम हम 2026 के पहले ही पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 दिसंबर तक आपके हाथ से हम इस देश को समर्पित करने का हमने निर्णय किया है। दिल्ली से कटरा 58 किलोमीटर की दूरी कम होगी। कटरा को जम्मू से सांबा, कठुआ, पठानकोट, अमृतसर, मोहाली, अंबाला होकर दिल्ली से जोड़ेंगे और जम्मू में 143 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का काम अभी नवंबर 2025 तक लगभग पूरा हो जाएगा। कठुआ और सांबा को नया ग्रीनफील्ड बाईपास बनाकर एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आपने कश्मीर की जनता को जो विश्वास दिलाया है कि हम दिल्ली की दूरी कम करेंगे, तो दिल्ली से श्रीनगर हम 8 से 8.5 घंटे में अपने गाड़ी में बैठकर आएंगे। ये रोड 1.5 साल के अंदर ये सपना पूरा होगा, ऐसा विश्वास मैं यहां की जनता को देता हूं। विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर की ओर एक नया कदम, एक नई अचीवमेंट। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल जो 6.4 किलोमीटर्स की है उसे इनॉग्रेट किया। आज यहां गांदरबल डिस्ट्रिक्ट सोनमर्ग में कुल मिला के 2700 करोड़ की लागत पे ये प्रोजेक्ट बना है। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो सोनमर्ग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ये वो सोनमर्ग जो एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन एवलांच प्रोन एरियाज के चलते हुए सोनमर्ग का एरिया करीबन 4 से 5 महीने कंप्लीटली कट ऑफ रहा करता था जम्मू कश्मीर से। लेकिन इस टनल के निर्माण के बाद अब सोनमर्ग के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब सोनमर्ग पूरे साल खुला रहा करेगा। वही अगर हम बात कर ले, इस वक्त एक और टनल जो जोजिला टनल है 13 किलोमीटर की, उसका भी काम दिन रात चल रहा है और 2027 तक उस टनल का भी इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो लेह लद्दाख के लोग हैं, जिन्हें अक्सर शिकायतें रहा करती थी कि वो 4 से 6 महीने के लिए पूरी दुनिया से कट ऑफ रहते, उनके लिए भी अब एक बहुत बड़ी सौगात होगी जब जोजिला टनल का इनॉग्रेशन होगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, कश्मीर अब बदल रहा है और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, कश्मीर अब पुराना कश्मीर नहीं, नया कश्मीर बन चुका है। न्यूज 18 के लिए सोनमर्ग से जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज 18 के साथ, मैं हूं विशाल। हरियाणा, पंजाब समेत पूरे देश में लोहड़ी बिहू पर्व की धूम। लोग एक दूसरे को दे रहे बधाई। गुरुद्वारों में विशेष अरदास और लंगरों का आयोजन। मुख्यमंत्री सैनी ने एक्स पर पोस्ट कर हर्ष और उल्लास के प्रतीक सांस्कृतिक पर्व लोहड़ी की सभी प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों को कहा कि ये पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए।
कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवाओं से की बजट पर चर्चा। आगामी बजट के लिए लिया सुझाव। कार्यक्रम में मंत्री गौरव गौतम और आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर समेत कई लोग रहे मौजूद। चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी की हुई बैठक। एमएसपी और किसानों के मुद्दों पर हुई चर्चा। चंडीगढ़ की आईटी पार्क में चाय बेचने से मारपीट। कांच के गिलास में चाय न देने पर बदमाशों ने चाकू से किया हमला। झज्जर के शाहजहांपुर गांव में 29 साल की महिला के सर पर चोट मारकर की हत्या। दहेज प्रताड़ना के चलते हुई वारदात। बेरी के वजीरपुर गांव में कादियान खाप पंचायत का बड़ा फैसला। 16 गांव में डीजे पर बैन। नशा मुक्ति और दहेज रहित शादियों के लिए मुहिम शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग टनल का किया उद्घाटन। सोनमर्ग तक होगी सदाबहार यात्रा। सोनमर्ग के लिए खुले विकास के दरवाजे। प्रयागराज में महाकुंभ की शानदार शुरुआत। महाकुंभ का आज पहला स्नान। लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर कर रहे स्नान। कुंभ मेला में आए हैं, यहाँ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का अद्भुत नज़ारा है। प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हमने स्नान कर लिया, बस तर गए अब तो। ब्यूटीफुल गंगा रिवर, मामा गंगा, मेरा भारत महान। Yes, it's your destiny to come here. If you come here, it's your destiny. बहुत अच्छा। ठंड तो नहीं लग रही? नहीं लग रही। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर गंगे, बस बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाए और क्या चाहिए। पहले दिन लगाई गंगा माँ का डुबकी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ का, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे, हर हर खुश हैं पैदल चल के भी दर्शन कर रहे हैं। बहुत सनातन धर्म की पहचान है। इतना भीड़ होने के बाद में इतनी उसकी सबकी व्यवस्था भी करनी और साफ सफाई। संगम में अच्छा लगा भाई नहाते वक्त। तो 44 साल के बाद इस महाकुंभ में आने का अवसर हमें मिला है, तो हम ऐसे ही कैसे जाने देंगे। पूर्णिमा का स्नान करने आए हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला रामबन में तहसील खड़ी के इलाके में रीछ के एक हमले में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। इसे बानिहाल अस्पताल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में मुंतकिल किया गया है। जख्मी की शनाख्त शकील अहमद नाइक उम्र 45 साल वल्द शमसुद्दीन साकिना मंजूस खड़ी के तौर पर की गई है। ब्लॉक मेडिकल अफसर बानिहाल डॉक्टर सईद इस्माइल ने न्यूज 18 को बताया कि रीछ के हमले में जख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक है और उसका सर बुरी तरह से जख्मी हुआ है। उन्होंने कहा कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानिहाल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी शकील अहमद नाइक को बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में सफाई के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में मर्द ख्वातीन मुलाजमीन ने शिरकत की। इनका कहना है कि इन्हें गुज़िश्ता 8 माह से तनख्वाहें नहीं मिली और जब इन्हें तनख्वाहें दी जाती हैं तो वो तयशुदा रकम से कम होती हैं, जिससे इनकी माली मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। सफाई के मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनकी तनख्वाहें फौरी तौर पर अदा की जाएँ ताकि इनके माली मसाइल का हल निकल सके। इन्हें आखने कि असं सैलरी दियो तो बोलन कि तुसें कड्डी छोड़ सा अस घर मजबूर हाँ भैया। मजदूर बंदे ने कोई मजदूरी करने, शामी रोटी ना ग्राह खाने हैं। बाल बच्चा भैया घर फाके मरे करना है। फिर मकान मालिक को जाने उन्हें ताले लाए रखे। निका निका बाल बच्चा लिया सा कुछ जाना भी है तो दस पे नहीं दे रहे। 8 महीने से पे नहीं दे रहे। जब हम इनके पास जाते हैं ये यही बोलते हैं ठेकेदार को बोलो, आपको ठेकेदार पे देगा। तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हम दवाई नहीं ले सकते। हमें पे मिलेगी तो हम तनख्वाह लेंगे। और सोपोर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई जिसमें ZEOs और निजी तालीमी इदारों के मालिकान ने शिरकत की। मीटिंग में निजी स्कूलों की तरफ से महंगी किताबों और ज़ायद दाखिला फीस वसूल करने के हवाले से शिकायत ज़ेर बहस आई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इन इक़दामात को नाकाबिल कबूल करार दिया और इंतबाह दिया कि वालिदैन से डोनेशन मांगने या महंगे दामों किताबें बेचने वाले इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायतें मुझे मौसूल हुई है कि कहीं पे जो कॉस्ट ऑफ बुक्स दैट इज़ ऑन द हायर साइड, कहीं पे यूनिफॉर्म का इशू है, कहीं पे एडमिशन फ़ी ले रहे हैं एंड कहीं पे ये भी आया है कि जहाँ से इनको बुक्स लेनी चाहिए तो कुछ ही पर्टिकुलर शॉप से बोला गया लाने के लिए। तो ये ऐसी कुछ कंप्लेंट्स थी। देन इंस्टेड कि हम इनको कंप्लेंट इनको एंडोर्स कर लेते बेटर मुनासिब समझा कि सभी को ले आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे सारे जितने भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उनको मैंने आज कॉल करके उनसे मीटिंग ली एंड उनसे इन्हीं चीज़ों पे बात की है। एंड कन्वर्ट में हम बर्दाश्त नहीं होगा कि आप पेरेंट्स को ज़्यादा फ़ी ले लेंगे या उनको एडमिशन फ़ी ले लेंगे या आप इनसे किसी मखसूस शॉप पे कहेंगे बुक्स लेने के लिए। दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। फौज में भर्ती के हवाले से कश्मीरी नौजवानों में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। उम्मीदवारों का कहना है कि वो फौज में भर्ती होने के लिए बेताब हैं। फौज की जानिब से कुपवाड़ा में भर्ती मुहिम के
रिटन टेस्ट में 2000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। उम्मीदवारों का कहना है कि वो फौज में भर्ती होकर मुल्क की सरहदों की निगहबानी के लिए तैयार हैं। फौज के 160 TNA इस मुहिम के सिलसिले में इंतजाम किए थे। बचपन से ही है आर्मी के साथ आने का, आर्मी में काम करने का, अपने देश की सेवा करने का। और मेन चीज़ जो है सर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है एजेंट। हमने उनको देखा वो देश की रक्षा करते हैं, तो हमने सोचा हम भी क्यों ना देश की रक्षा करेंगे। हमारा शौक था कि फौज में जाए, लेकिन आज वो सर इंशाल्लाह पूरे होने वाला है हमारा वो शौक भी। और अब देखेंगे सर, अभी हमने भी अपनी तरफ से 100 में से 100% मेहनत की है। इन गवर्नमेंट कॉलेज कुपवारा दे आर फॉर्चुनेट एनफ टू बी सपोर्टिव to 160 Battalion Army who had sought applications from two districts, that is District Bandipora and District Kupwara. और पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 4 साहबजादे क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट का इनेकाद 21 दिसंबर को शुरू हुआ था ताकि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया जा सके। इख्तितामी तकरीब के दौरान खेले गए फाइनल मैच को देखने के लिए खेलों के शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस तकरीब में SSP पुंछ मोहन शर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने अपनी किट्स वगैरह पैक कर दी है। उसके चार साहिबजादे क्रिकेट टूर्नामेंट। यही तो चाहता है कि यूथ को किसी तरह किसी अच्छे इवेंट्स में एंगेज किया जाए, ताकि जो उनकी एनर्जी है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, एनर्जी अपनी यूज़ करें और गलत जो नशे, आज जो ड्रग्स या और जो सोसाइटी में गलत चीज़ें जो फैली हुई हैं उनसे दूर रहें। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही अपील करेंगे कि आने वाले टाइम में भी ऐसे टूर्नामेंट्स पुंछ में होने चाहिए। ये टूर्नामेंट जो है एक ट्रिब्यूट था 4 साहिबजादों को, कि जिन्होंने अपनी छोटी सी बाल उम्र में जो है इस जो है देश के लिए जो है अपनी शहादत जो दी थी। ये तमाम पुंछ की यूथ की तरफ से उनको एक ट्रिब्यूट था। जैसे आजकल बड़ी सारी डिस्ट्रैक्शन होती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हों या फिर ड्रग्स की हों, तो ऐसे हम चाहेंगे कि ऐसी जो और भी कोशिशें और प्रयास हैं, ये चाहे फिर 4 साहबजादे मैनेजमेंट हो, चाहे और भी जो NGOs हैं, बाकी सारी जो लोग हैं जिनको हमारा तावन किसी भी फोरम या फ्रंट पे चाहिए होगा जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है, तो हम हमेशा उसको वेलकम करेंगे और शाना बशाना उनका साथ देंगे। और लेह में रॉयल एनफील्ड आइस हॉकी लीग इख्तिताम पजीर हो गई है। आइस हॉकी रिंग में खेले गए फाइनल मैच में कॉन्ग सिंह ने चांगथांग शाइन्स को 2-5 गोल से शिकस्त देकर जीत हासिल की है। ये लीग का दूसरा सीजन था जो 4 जनवरी 2025 से 13 जनवरी 2025 तक जारी रहा, जिसमें 10 मर्दों की और 5 ख्वातीन की टीमों ने शिरकत की। इसका मकसद मकामी टैलेंट को उजागर करना और इलाके में आइस हॉकी को एक अहम खेल के तौर पर फरोग देना है। इस साल लोगों का भी बहुत जज्बा था, जोश था लीग को देखने का, एंजॉय करने का। प्लस पार्टिसिपेंट्स का जो कंपेयर टू लास्ट ईयर पार्टिसिपेंट्स का क्वालिटी ऑफ गेम बहुत इम्प्रूव दिख रहा है। और इसमें हमने एक सिलेक्शन ट्रायल भी किया, जैसे कि यहाँ पर अगर एक टीम में 22 प्लेयर्स है तो 22 के 22 सिलेक्शन ट्रायल के थ्रू ही आए हैं। और उसके बाद फिर हम इनको जो सिलेक्टेड प्लेयर्स है उनको हमने 1 हफ्ता 10 दिन का ट्रेनिंग भी दिया है एक इंटरनेशनल कोच के थ्रू। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और मुझे यही उम्मीद है कि अगर हम नेक्स्ट ईयर भी करेंगे तो इससे अच्छा होगा सब चीज़ें, बी इट मैनेजमेंट, बी इट कोऑर्डिनेशन एंड बी इट द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स। और लेह में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने चांद ट्रैक के पहले बैच में 30 अफराद को रवाना किया है। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर टूरिज्म लेह, एल्ट्रा के मेंबरान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद रहे। चादर ट्रैक सर्दियों में ज़ांस्कार दरिया पर होने वाली एक माती सरगर्मी है जिसे फ्रोजन रिवर ट्रैक भी कहा जाता है। ये मुनफरिद ट्रैकिंग तजुर्बे के लिए मशहूर है, जहां मुंजमद दरिया पर चलने में जमी हुई आबशारों और हैरत अंगेज पहाड़ी नज़ारों का लुत्फ़ लिया जा सकता है। ये दुनिया भर के मुहिमजू और एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए एक ख्वाबों की मंजिल जैसी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लेह ने इस मौके पर इंतजामिया और दीगर शराकतदारों की उनकी कोशिशों का जिक्र किया, जिनकी बदौलत चादर ट्रैक का आगाज मुमकिन हुआ है। 13 यानी मंडे को हमने चादर ट्रैक शुरू किया है यहाँ लद्दाख में, जो पहले भी चलाते रहे हैं। शायद लास्ट ईयर आइस जो स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से कुछ इश्यूज आए थे, बहुत अच्छा आइस फॉर्म हुआ है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, UT एडमिनिस्ट्रेशन खुसूसन और हमारे हिल काउंसिल के वसादत से ये
हमने कोशिश किया है कि किस तरह से है कामयाबी के साथ करें। उधमपुर जिले में पूर्णिमा, लोहड़ी के त्यौहार और महाकुंभ के मौके पर मुकम्मल चांद का खूबसूरत मंजर देखने को मिला। चांद की चमक ने रात को और ज्यादा दिलकश बना दिया, जहां मकामी लोग और जायरीन कुदरत के इस हसीन नज़ारे से महजूज हुए। लोहड़ी और महाकुंभ के मौके पर यह मंजर लोगों के लिए खास अहमियत का हामिल रहा, जो अपनी अकीदत और खुशियों को इस दिलकश चांदनी रात के साथ मुंसलिक करते हैं। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ जिला पुंछ में लोहड़ी का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। गलियों, मोहल्लों और बाजारों में लोग लोहड़ी के जश्न में शामिल हुए। मरकजी तकरीब गीता भवन में मुनक़िद हुई, जहां अग्निदेव और धरती माता की पूजा करते हुए सबसे बड़ी लोहड़ी रोशन की गई। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।